अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू क्लास 9 न्यू सिलेबस बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों, चैप्टर नंबर 7 एंजाइम्स वाला जो चैप्टर है, इस वीडियो के अंदर हम उसके तमाम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और जितने भी हमारे पूरी जो रीडिंग है या पूरा चैप्टर है उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे थे वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तमाम क्वेश्चंस मैं आप लोगों को समझाऊंगी इस वीडियो के अंदर और इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को याद भी करवा दूंगी। तो ये है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब के शॉर्ट्स पे अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो के अंदर हमने इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चन को समझना है कि ये क्या चीज़ है, हम लोग कैसे इनको याद रख सकते हैं, क्योंकि जब तक एक चीज़ ना समझ आए रट्टा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ आप लोगों की स्क्रीन पे अब शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग इनको मेरे साथ साथ सुनते जाना और इनको अपने जहन में बिठाते जाना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है मेटाबॉलिज्म। ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे रेड मार्कर से रेड पेन से लिखा हुआ है। बच्चों, मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर होंगे, सम है उन तमाम केमिकल रिएक्शंस का, वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो अकर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ताकि हमारी ज़िंदगी को बरकरार रख सकें फॉर सस्टेनिंग लाइफ। ये है आपके पास मेटाबॉलिज्म और इसको आप लोग याद कर लो, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये इतना सा लिखना है तो आप लोगों को 2 नंबर्स मिल सकते हैं। तो जो सेकेंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है हमारे पास एक एनाबॉलिज्म और दूसरा आ रहा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को याद रखने का एक ट्रिक है कि आप लोग याद रख लो ए फॉर एडिशन, यानी एनाबॉलिज्म से आप लोग याद रख लो कि कोई चीज़ ने ऐड होना है, और जो सेकंड है कैटाबॉलिज्म, याद रख लो कैटाबॉलिज्म से सी से किसी चीज़ ने कट डाउन होना है। तो अब मैं आप लोगों को पहले कैटाबॉलिज्म की डेफिनेशन यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको शो हो रही है वो लिखी हुई है। इसके अंदर बच्चों क्या होता है कि ब्रेक डाउन होनी है, वही कट डाउन होना है किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ने सिंपल वाले के अंदर, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर। दूसरे वे में मैं आपको बताऊं तो आप लोग कह लो कि आपके पास इतना बड़ा महल है और उसको आप लोग तोड़ दो और उसमें से अपनी ज़रूरी की चीज़ें निकाल लो, या उसके अलावा कोई एग्जांपल दूं तो आप लोगों के पास बचपन में टॉयज़ होते थे और आप उनको पूरा तोड़ के बीच से मैग्नेट निकाल लेते थे जिसकी आपको ज़रूरत होती थी। तो इसी तरह ये कैटाबॉलिज्म भी वही बच्चों वाली हरकत करती है कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है और बीच से अपनी ज़रूरी की चीज़ निकाल लेती है। इसके अंदर एनर्जी ने रिलीज होना है और इसकी जो एग्जांपल है वो आपके पास आएगी सेलुलर रेस्पिरेशन। जो हमारे पास एनाबॉलिज्म है उसके अंदर आपके पास क्या होना है, बिल्डअप होना है। एनाबॉलिज्म से एडिशन, यानी आपके पास एक ईंट है, एक ईंट के साथ आप 2 ईंटें मिलाओ, 3 ईंटें मिलाओ और जोड़ते जोड़ते पूरा महल बना दो जिसमें आप लोग रहोगे, जो आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा। तो ये है एनाबॉलिज्म। इसमें उसने सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देने हैं, इसमें उसने कंज्यूम करनी है एनर्जी, और इसकी एग्जांपल है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा आपके पास सो आपके पास थर्ड इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म डिमांड्स इनपुट ऑफ एनर्जी, गिव एग्जांपल। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म जो डिमांड करिए इनपुट ऑफ एनर्जी वो है एनाबॉलिज्म, जिसकी एग्जांपल्स आपके पास आ जाएंगी प्रोटीन सिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस। ये इतना इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये जो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है डिफाइन एंजाइम, व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम इन मेटाबॉलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने एंजाइम्स का याद रखना है। एंजाइम्स आपके पास ऐसे कैटलिस्ट हैं जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। एक केमिकल रिएक्शन है जो नॉर्मल स्पीड में हो रहा है, लेकिन एंजाइम आएगा और बगैर बीच यूज हुए उस जो केमिकल रिएक्शन है उसको स्पीड अप कर देगा। तो कितनी ये अच्छी चीज़ होगी जो एंजाइम ने कर दिया। हमारे पास वो बीच यूज भी नहीं होगा, जैसे कि लिखा हुआ है कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन इट। अब इसका मेटाबॉलिज्म के अंदर रोल की बात करें ना, तो एंजाइम कंट्रोल करती है और रेगुलेट भी करती है मेटाबॉलिज्म को, एक्ट करती है स्पेसिफिकली और सर्टेन सबस्ट्रेट इन बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक पाथवेज, यानी ये दोनों के अंदर करती है हमारे पास स्पेसिफिकली और सर्टेनली। कौन? एंजाइम्स।
किसके अंदर, एनाबॉलिज्म के अंदर और मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, वो है एंड व्हाट इज एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर भी समझाया था कि इस तरह से आप लोगों के पास एंजाइम है जिसका बना हुआ होगा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर नीचे वाली साइड। अब वो एंजाइम्स के अंदर कुछ फोल्ड्स होंगे। अब उन फोल्ड्स को जो वो फोल्ड्स हैं उनको बोलते हैं एक्टिव साइट्स। या अच्छा, अब इसका जो आंसर लिखा हुआ है ना वो ये है कि एन एंजाइम हैव वन, एक या उससे ज़्यादा उसकी पॉकेट्स होती हैं, अंदर से वो धंसे हुए होते हैं, वो सरफेस होता है जिसको बोलते हैं एक्टिव साइट। डायग्राम बनी हुई है, आप लोगों ने भी एग्जैक्ट ऐसी डायग्राम बना देनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर। एक ऐसे हमारे पास एग्जांपल दें एंजाइम सबस्ट्रेट के पेयर की। तो एंजाइम आप लोगों के पास, आप लोगों की बुक के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन में एक पैराग्राफ था जिसमें लिखा था कि एंजाइम हुआ अमाइलेज और सबस्ट्रेट हुए स्टार्च। अब इन दोनों ने रिएक्शन करना है, अमाइलेज ब्रेक स्टार्च, अमाइलेज जो है वो ब्रेक कर देगा स्टार्च को सिंपल शुगर्स के अंदर। तो अगर आपके पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन तो आप लोग ये लिख दोगे तो आप लोगों को नंबर्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी आ सकता है लेकिन यहाँ पे शॉर्ट के लिहाज से लिखा हुआ है कि हाउ डज पीएच इफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। हर किसी चीज़ का ना कोई ऑप्टिमम टेम्परेचर होती है, ऑप्टिमम पीएच होती है। जिस तरह ह्यूमंस का 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास टेम्परेचर होता है ऑप्टिमम, जिसके ऊपर हम लोग अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, ऊपर हो जाए नीचे हो जाए खराबी पैदा हो जाती है हमारे अंदर। इसी तरह एंजाइम्स के अंदर भी होता है। अब एंजाइम्स का जो पीएच इफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, बिकॉज पीएच इफेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी को, क्योंकि ईच एंजाइम, जितने भी एंजाइम्स हैं वो अपने बेस्ट जो अच्छा काम करते हैं वो स्पेसिफिक पीएच के ऊपर ही काम करते हैं, यानी उनको एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए। अगर वो मिलेगी तो वो अच्छी तरीके से काम करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। ज़्यादा पीएच और बहुत कम पीएच एंजाइम्स की शेप को भी बदल सकता है और उसकी एक्टिविटी को भी कम कर सकता है और इवन उसको कम्प्लीटली तौर पे स्टॉप भी कर सकता है। यानी एंजाइम्स इतने नखरे वाले होते हैं कि वो कहते हैं कि हमें पीएच कम्प्लीटली तौर पे ऑप्टिमम दो तो हम लोग सही काम करेंगे, अदरवाइज हम लोग काम नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। ये भी जिस तरह मैंने पिछला आप लोगों को पढ़ाया ना पीएच का, एग्जैक्ट वैसा ही है। यहाँ पे है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच का मतलब है कि एक ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच जिसके ऊपर एंजाइम अपना बेस्टली वर्क करेंगे। जैसा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हमारे पास ये सारी चीज़ें होती हैं, ये एंजाइम्स होते हैं, तो इसी तरह ये अल्लाह ताला की ही कुदरतों में से एक कुदरत है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को इतना अच्छा बनाया और उसको उतनी अच्छी चीज़ दी जिसके ऊपर वो अच्छे तरीके से काम करिए। अगर उसको भी कोई चीज़ ख़राब मिलेगी तो वो खराबी पैदा करेगी, उसको बाद में ठीक करने वाली भी अल्लाह की ही ज़ात है। तो ये चीज़ है यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच को लेके। नेक्स्ट आपके पास सारे डिफरेंशिएट बिटवीन कम्पिटेटिव एंड नॉन कम्पिटेटिव बिहेवियर। आप लोग की स्क्रीन पे इसका आंसर भी शो होगा। कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव में ये मैंने आपको पहले भी बताया था, वो इनहिबिटर्स वो होते हैं जो एंजाइम्स को के पास जब सबस्ट्रेट आती है तो वो उसको रोकते हैं कि ये काम मत करो, वो आगे अपना डेरा उधर जमा लेते हैं। तो इनहिबिटर्स जो कम्पिटेटिव वो कम्पीट करेंगे सबस्ट्रेट के साथ ताकि वो एंजाइम का एक्टिव साइट ले सकें, यानी वो कम्पीट करेंगे, वो आगे से झगड़ा करेंगे कि भाई ये हमें दे दो। लेकिन जो नॉन कम्पिटेटिव है वो कहीं और, वो एक्टिव साइट के लिए झगड़ा नहीं करेंगे, वो जाके कहीं और किसी और जगह पे लग जाएंगे और वो उससे ज़्यादा काम खराब हो जाएगा। अगर तो सबस्ट्रेट ज़्यादा है कम्पिटेटिव में तो वो अपनी जगह एक्टिव साइट ले सकते हैं इनहिबिटर से, लेकिन जो हमारे पास नॉन कम्पिटेटिव है वो इतना चालाक होता है कि वो कहीं और लग के उसकी शेप ही ख़राब कर देगा, क्योंकि जितने मर्जी सबस्ट्रेट आए जाए उनको फिर वो एंजाइम नहीं चाहिए होता क्योंकि वो उसका एक्टिव साइट ख़राब हो चुका होता है। इसका जो थर्ड पॉइंट है उसमें वही बात है कि वहाँ पे उसकी चेंज नहीं होगी शेप, क्योंकि वहाँ पे आके इनहिबिटर अपने आप को बिठा लिया। अगर ज़्यादा सबसे लास्ट आपके पास या आपकी वो एक्सरसाइज में से नहीं है, आपकी बुक रीडिंग में से है, डिफरेंस बिटवीन प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये टाइटली बाइंड होगा एंजाइम के साथ, जबकि हमारे पास कोएंजाइम जो है ये लूजली बाइंड हो जाएगा, बाइंड हुआ होगा एंजाइम के साथ। ये जो प्रोस्थेटिक है ये नहीं रिलीज होगा रिएक्शन के दौरान, लेकिन जो दूसरा है कोएंजाइम इसके चांसेस हैं कि ये रिलीज हो जाए। एग्जाम्पल के अंदर जो प्रोस्थेटिक उसमें आ रहे हैं सर्टेन विटामिन्स और दूसरे में आ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें बियोलॉजी ब्रेन ऑफिशियल को। और आज एक वीडियो अपलोड होगी जिसके अंदर हम लोग पूरे एंजाइम्स के चैप्टर को
एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। उसके अंदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, एमसीक्यूज कौन से आ सकते हैं और आप लोगों ने उसको लिखना कैसे है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो लाजमी देखना और मेरे बियोलॉजी के ब्रेन ऑफिशियल के टिकटॉक और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करो ताकि आप लोगों को हर चीज़ की जो अपडेट्स हैं वो मेरी तरफ से मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।